सा इंट्रोडक्शन और प्रोकैरियोट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो व्हाट इज सेल? जैसे कि आपका हाउस है, वो किसका बना हुआ होता है? ब्रिक का, है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट देखा जाए अगर हाउस की तो क्या होती है? ब्रिक होती है। इसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी भी कोई ना कोई यूनिट होगी स्मॉलेस्ट, जिनसे उनकी पूरी बॉडी बनी हुई है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, ह्यूमन, एनिमल्स, ट्री, ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इनकी पूरी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर लिविंग ऑर्गेनिज्म classified into two categories, unicellular and multicellular. Some organism composed only one cell, ठीक है, for a single cell, तो उन्हें ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। इसके एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशिया, अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट। इनकी पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है, वही सारे फंक्शन कर रही है। ठीक है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, पूरा एक सेल का ही काम है उसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी इसकी बनी हुई है बहुत सारे सेल्स की। ठीक है, उनको बहुत मैनी सेल्स हैं उनके पास, इसलिए उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसकी कैटेगरीज में क्या आते हैं? फॉर एग्जांपल एनिमल्स, प्लांट्स, कुछ एल्गी, फंजाई जो हैं उनकी बॉडी कैसी है? मल्टी सेलुलर है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल आपको पता ही है, टिश्यू है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो अब इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, खुद सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जितने भी लाइफ के एसेंशियल फंक्शन हैं वो कर सकती है खुद अकेली एक सेल। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, एक्सक्रीशन वगैरह, रेस्पिरेशन, वो अकेली सेल ही कर रही होती है। उनकी पूरी बॉडी एक ही सेल है। इसलिए सेल को क्या बोला गया है? फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है, क्योंकि सेल से ही एक स्ट्रक्चर मिलता है बॉडी को। ठीक है, पूरा फंक्शन वगैरह वो क्या कर रही है? सेल ही कर रही है। इसलिए से बेसिक यूनिट हमारी क्या है? सेल। एंटन वॉन लीवेनहॉक पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने सेल को देखा और डिस्क्राइब करा लाइफ सेल को। ओके, ये था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी, वो क्या क्या कर सकती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। मैथ्यू श्लाइडन 1830 में उन्होंने स्टडी करा प्लांट्स को। ये एक बॉटनिस्ट थे, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा? जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, पूरी बॉडी जो प्लांट्स की है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की बनी हुई है। इसी तरह थियोडोर श्वान ने स्टडी करा एनिमल सेल को, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि सेल्स के जो आउटर लाइनिंग है, आउटर बाउंड्री है, वो बहुत काफ़ी थिन है, जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल वॉल है ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट सेल्स की। प्लांट सेल्स के अंदर ही सेल वॉल पाई जाती है, ना कि एनिमल सेल्स में। ठीक है, थियोडोर श्वान ने ये नोटिस किया। तो श्वान ने प्रपोज करी हाइपोथेसिस, जो प्लांट्स और एनिमल हैं इनकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये क्या है? सेल्स के बने हुए प्रोडक्ट ऑफ सेल्स ही हैं। ठीक है, इसलिए श्लाइडन एंड श्वान ने प्रपोज करी, फॉर्मुलेट करी सेल थ्योरी, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नए सेल्स बन कैसे रही है। तो इसके बाद रिडोल्फ विक्यो आए 1855 में, और उन्होंने बोला कि सेल्स जो हैं डिवाइड करती हैं और न्यू सेल्स जो बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। ओमनी सेलुला, ई सेलुला सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो रिडोल्फ विक्यो ने मॉडिफाई कर दी थी श्लाइडन और श्वान की सेल थ्योरी को। तो ओवरऑल फीचर्स क्या हैं सेल थ्योरी के? एक तो जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं, या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल से। और जो न्यू सेल अराइज होती है, बनती है, वो किससे बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ओमनी सेलुला, ई सेलुला। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, और ये मुझे कैसे पता चला यूकैरियोटिक सेल है? बिकॉज इसका सेंट्रली प्लेस जो न्यूक्लियस है वो बाउंड है एक मेम्ब्रेन से। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके पास मेम्ब्रेन से बाउंड है, इसलिए यूकैरियोटिक सेल्स है। और जितने भी इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं जिन्हें ऑर्गेनल्स बोलते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। ठीक है, लेकिन राइबोसोम्स जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जो प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं। बिसाइड्स साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स आर ऑल्सो फाउंड विद इन द टू
ऑर्गेनेल्स नेमली क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ER। इस लाइन का मतलब है कि राइबोसोम्स जो है साइटोप्लाज्म के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होते हैं, और जो एंडोप्लाज्मिक होता है रफ वाला उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। एनिमल सेल्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, फॉर सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स आपको दिख रहा है, ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। ओके, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट। अब जो सेल्स होती हैं वो सबकी सेम नहीं होती, वो डिफ़र मतलब काफ़ी डिफ़र होती हैं साइज़ में भी और शेप में भी। उनका अलग अलग साइज़ होता है और शेप्स भी क्या है, हर सेल्स की अलग अलग होती है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स जो है वो कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज़ बहुत ही छोटा है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। ठीक है, नेकेड आई से तो आप देख ही नहीं सकते, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। बैक्टीरिया भी 3 to 5 माइक्रोमीटर है। जो लार्जेस्ट सेल है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, सिंपल लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल। सबसे लार्जेस्ट सेल अगर सिंगल सेल कोई आपसे पूछे तो वो ऑस्ट्रिच का एग है, जिसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रूटिया, और ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है, ये उड़ नहीं सकती। ठीक है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का साइज़ है 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है ये। और जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी है, नर्व सेल। तो ये तो सेल्स के बारे में था कि सेल्स जो है ग्रेटली डिफर करती हैं साइज़ में भी और शेप में भी। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पेशीज उतनी ज़्यादा वेराइटी ऑफ सेल्स की। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या, प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, फ्लूरोनिमोनोलाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं यूजुअली स्मॉलर होती है और काफ़ी जल्दी मल्टीप्लाई करती है देन यूकैरियोटिक सेल्स के। There are 4 basic forms, shapes of bacteria. First is spherical, अगर spherical टाइप की शेप है तो उसे कोकाई बोलते हैं। अगर रोड लाइक शेप है तो पैसिलस, अगर कोमा लाइक शेप है तो उसे विब्रियोस बोलते हैं, स्प्रिंग लाइक शेप है तो स्पाइरला या फिर स्पाइरला प्लूरल। ठीक है, ये जो था बेसिक शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की, इस तरह की शेप में ही पाए जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है सारी शेप्स ऐसी हों, और भी एक्सेप्शनल केसेस है बायोलॉजी में। अब स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स होती कैसी हैं। मतलब ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड क्या होती है, सेल वॉल। ठीक है, जो फ्लूइड मैट्रिक्स होती है इसकी सेल की, उसे क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसका एब्सेंट है। देखिए सेंट्रली प्लेस जो आपको ये ब्लैक कलर के थ्रेड्स दिख रहे होंगे, इसके आसपास आपको कोई बाउंड्री नज़र नहीं आ रही, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ही नहीं, जेनेटिक मटेरियल जो है नेकेड है और एनवेलप्ड नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो जेनेटिक डीएनए रिप्रेजेंट जो होता है सिंगल क्रोमोसोम, सर्कुलर डीएनए होता है। बिसाइड दिस many bacteria have a small circular DNA in the cytoplasm. This smaller circular DNA is called as plasmid. ये छोटा सा आपको एक दिख रहा होगा, प्लाज्मिड स्ट्रक्चर है आपका, वो भी रहता है इसके अंदर। ठीक है, इसे प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। कुछ कुछ बैक्टीरिया में यही पाया जाता है। दिस स्मॉलर एंड सर्कुलर डीएनए इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए का फंक्शन क्या है, गिव सर्टेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देता है ये बैक्टीरिया को, लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स से ना मरे तो वो प्लाज्मिड क्या करता है, रेजिस्टेंस देता है। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है जैसे कि यूकैरियोट्स में पाए जाते थे इसमें, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। बस राइबोसोम्स है इसमें, वो ये मेम्ब्रेनस होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या पाया जाता है, मेसोसोम। इसमें अभी आपको दिख नहीं रहा है, आगे एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में डिटेल से। ठीक है, इन फोल्डिंग्स होती है सेल मेम्ब्रेन की। जो सेल एनवेलप है और उसके मॉडिफिकेशन है बैक्टीरिया के, वो इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ये 3 लेयर्स के बने हुए होते हैं बेसिकली।
और जो बैक्टीरिया सेल एनवेलप है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं और टाइटली बाउंड होते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बैक्टीरिया की वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की। फिर ग्लाइकोकैलिक्स के इनर साइड मिडल लेयर सेल वॉल होती है, देन उसके इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करती है सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर। अब ग्लाइकोकैलिक्स का क्या फंक्शन है? ग्लाइकोकैलिक्स जो है लूज शीट है, स्लाइम लेयर बोलते हैं। अगर ये थिक और टफ हो जाती है तो फिर इसे कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। सेल वॉल ऑल्सो थिक एंड हार्ड लेयर, इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल भी काफ़ी हार्ड होती है। सेल वॉल की वजह से क्या है, शेप्स जो है सेल की डिसाइड होती है, ठीक है, डिटरमाइन होती है शेप कैसी रहेगी, वो सेल वॉल की वजह से। इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है सेल वॉल की वजह से, ताकि बैक्टीरिया ब्रस्ट ना हो या कोलैप्स ना हो, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है नेचर में, और ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स की सिमिलरली स्ट्रक्चरली काफ़ी सिमिलर होती है यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर? ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो इन फोल्डिंग्स होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इनर साइड की एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल के अंदर। दिस एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिला। ये वेसिकल्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, ट्यूब्यूल्स की में और लैमिला की होते हैं। मीजोसोम्स का फंक्शन क्या है, हेल्प क्या करती हैं? एक तो ये सेल वॉल बनाने में, फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। सेकंड, ये डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स में हेल्प करती है। थर्ड, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ाती है, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करती है मीजोसोम। तो ये मीजोसोम के फंक्शंस के बारे में था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं। क्रोमेटोफोर्स अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये कुछ पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर्स। तो ये बस पिगमेंट्स वगैरह, कलरिंग वगैरह देते हैं और ज़्यादा कुछ इनका वो नहीं है। तो बैक्टीरिया को बेसिकली 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मैनर इन विच दे रेस्पॉन्स टू दिस स्टेनिंग, ठीक है। एक स्टेनिंग टेक्निक है जो क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप करी थी। क्रिस्टल वायलेट डाई है ग्राम स्टेन, ठीक है। जब उससे स्टेन करते हैं जो बैक्टीरिया हैं वो सारे क्रिस्टल वायलेट के डालते ही डार्क वायलेट कलर के हो जाएंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आयोडीन से ट्रीट करेंगे और डीकलराइज करते हैं। जो जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो ये कलर नहीं छोड़ते, वो पर्पल ही रहते हैं। लेकिन ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं वो लूज़ कर देते हैं इस कलर को, मतलब बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टेक्निक से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है और ग्राम नेगेटिव कौन सा है। ग्राम नेगेटिव को देखने के लिए माइक्रोस्कोप में, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, काउंटर स्टेन डालते हैं सेफ्रेनिन, जिससे वो पिंक कलर के होते हैं। ग्राम पॉजिटिव तो दोबारा से कोई स्टेन लेगा नहीं, तो वॉयलेट नज़र आते हैं। तो ये एक टेक्निक है जो क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप करी थी, जिससे पता चलता है कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव। ये एक्चुअली बैक्टीरिया की वॉल का मॉडिफिकेशन की वजह से स्टेन रहेगा या नहीं रहेगा उसका पता चलता है। अगर स्टेन रिटेन कर रहा है तो ग्राम पॉजिटिव है, नहीं कर रहा तो ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ये था टेक्निक के बारे में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 3 बेसिक स्ट्रक्चर समझो। सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला, प्लीफिम्ब्री, अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला जो है काफ़ी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। ये लोकोमेट्री ऑर्गन है, एक तरह से हेल्प करता है बैक्टीरिया को मूव करने में, हेल्प इन मोटिलिटी। जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनके पास थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होती है सेल वॉल से, सेल वॉल के उससे ये अटैच होकर निकलता है, इसे फ्लैजिला बोलते हैं। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है 3 पार्ट्स का बना हुआ होता है। सबसे पहले तो फिलामेंट, जो ये धागा सा दिख रहा है आपको, इसका फ्लैजिला का ये फिलामेंट है, और ये जब जुड़ा हुआ है जिस चीज़ से वो हुक कहलाएगा और नीचे का इसका बेसल बॉडी कहलाएगी। फिलामेंट जो है इसका लॉन्गेस्ट पोर्शन है फ्लैजिलम का फिलामेंट, और ये एक्सटेंड करता है सेल सरफेस से टू द आउटसाइड, और इसका फंक्शन यही है बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है। बिसाइड्स फ्लैजिला, पिली एंड फिम्ब्री, ये भी सेल सरफेस स्ट्रक्चर हैं बैक्टीरिया के, बट ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते। पिली क्या है? इलोंगेटेड ट्यूबुलर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, और ये
कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। कॉन्जुगेशन इट इज़ अ प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है बैक्टीरियाज के अंदर। पीली के थ्रू ही होता है। नाउ द थर्ड वन इज़ फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या है? स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं सेल सरफेस से। ये बैक्टीरिया को नहीं अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, किसी रॉक से, स्ट्रीम से वो अटैच हो जाएं। तो फिम्ब्री का फंक्शन बस इतना ही है, अटैचमेंट करने में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स मैंने आपको बताया था कि 70S होते हैं कंप्लीट। स्मॉल यूनिट इसकी 30S की होती है और लार्ज सब यूनिट इसकी 50S की होती है। जब ये कंबाइन होती है तो ये 70S होती है। इसको ऐड मत करना कभी, 80S समझो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंक्लूजन बॉडी। रिजर्व मटेरियल जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में अंदर इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। दे लेक एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, ऐसे फ्रीली पड़े रहते हैं साइटोप्लाज्म में अंदर, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो इनका फंक्शन ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर बॉडी पड़ी रहती है। ये एक तरह से स्टोर फूड मटेरियल है। गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। Now here I am summarizing the difference between prokaryotic cells and eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल्स वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक जनरली लार्ज होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, बाउंड नहीं है, नेकेड डीएनए पड़ा हुआ है। यूकैरियोटिक सेल्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। इन यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। जेनेटिक मटेरियल जो है प्रोकैरियोटिक सेल में वो सिंगल है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है, और जो यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल में मोर देन 1 क्रोमोसोम पाया जाता है। न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, ये न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस कलर की बॉडी होती है, ठीक है। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, बट यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है ना, ये लाइसोसोम वैक्यूल्स वगैरह यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक्स का एग्जांपल फंजाई,